जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्, तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। विश्वासनगर दिल्ली की इस धरा पर ब्रह्मी सुंदरी विद्या निकेतन का यह वार्षिकोत्सव का प्रसंग, ब्रह्मी और सुंदरी इन्होंने अपने जीवन का श्रृंगार संयम अंगीकार करके किया। और हमारा ये जो ग्रंथ चल रहा है, यह ग्रंथ भी संयम प्रकाश ग्रंथ चल रहा है। कल भी हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा आपसे की थी। आज उसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कल जो चर्चा चली थी उसमें आचार्य कुंद स्वामी के रेफरेंस से ये बात कही थी कि दानम पूया मुखम, दान और पूजा यही मुख्य है। रयण सार में ये कहा श्रावकों के लिए। अब जब पूजा को मुख्य कहा गया तो पूजा किसकी की जानी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वीतरागियों की पूजा होनी चाहिए, सरागियों की पूजा न हो। इसी प्रकरण को बढ़ाते हुए देव मूढ़ता का स्वरूप बतलाते हैं। पेज नंबर है 575 बाय दीपम, 575 नंबर का पेज है। देव मूढ़ता का स्वरूप बड़ा सुंदर प्रकरण है। कौन है देव, कैसे होते हैं देव, कैसे होने चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में, ये सब बातें यहां बहुत सरलता से समझाएंगे। 575 नंबर पेज, देव मूढ़ता का स्वरूप, और रत्नकरण श्रावकाचार्य का 23 नंबर का श्लोक प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब यह है कि ये जो संयम प्रकाश हम यहां पढ़ रहे हैं, इसे आचार्य सूर्य सागर जी महाराज की बात न समझकर समंत भद्राचार्य की बात समझ करके पढ़ना भी, क्योंकि रत्नकरण श्रावकाचार्य का 23वां श्लोक पढ़ाया जा रहा है। वरूप लिप्स्याशावान राग द्वेष मलीमसः, देवता यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। आशा व तृष्णा के वशीभूत होकर, ये दो बड़े भूत हैं आशा तृष्णा, इनके वशीभूत होकर किसी वर प्राप्ति के निमित्त से कुछ मिल जाएगा मनोकामना के लिए। हो सकता है यहां बैठे हुए, सामने बैठे लोग तो ऐसे ना हो, नहीं ही होने चाहिए, लेकिन दिल के कोने में कहीं ना कहीं इस तरह की विकृति भी छिपी रहती है। भगवान कुछ हो जाए, हे भगवान कुछ काम हो जाए। मुन्ना भाई, कुछ ना कुछ, शिखर जी तो कितने लोग मन्नत मांगने के लिए जाते होंगे। महावीर जी है, तिजारा है,
ये तो क्षेत्रीय ऐसे हैं, वहां जाने वाले लोग ही इस तरह से जाते हैं, कुछ ना कुछ आकांक्षा रख करके, मन्नत मांग करके। कहते हैं वर प्राप्ति के निमित्त से। अच्छा, इतना ही नहीं, राग और द्वेष आदि दोषों से मलिन देवताओं की जो उपासना, पूजा और भक्ति की जाती है, उसे देव मूढ़ता कहते हैं। ये देव मूढ़ता है, रागी द्वेषी देवों की पूजन करना। अभी चर्चा चल रही थी, छोटी बालिका यहां बतला रही थी, कुदेव कुगुरु के स्वरूप की चर्चा, ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा, अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा। बड़ी सुंदर प्रस्तुति। आज पहली बार ये ब्रह्मी सुंदरी विद्या निकेतन में आज ये बालिका का प्रवचन हुआ, पहली बार 3 साल में ये आयोजन हुआ। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा ना? इसी तरह की बालिकाएं सब तैयार हो रही हैं। तो जो ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में बात कही गई, जो चैड़ालाकार ने भी जो ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में बात कही है, जो टोडरमल जी साहब ने ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में बात कही है, रागी द्वेषी देवताओं के आगे मस्तक झुकाना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। लेकिन वीतरागियों के आगे मस्तक झुकाना भी ग्रहित मिथ्यात्व हो सकता है। यदि वीतरागियों के स्वरूप को न समझकर वीतरागियों के आगे मस्तक झुकाया जा रहा है, तो आपका मस्तक किसके आगे झुक रहा है, ये बतलाइए भाई साहब। अरहंत भगवान तीर्थंकर परमात्मा, उनको अंतरंग से जाने तो आग्रहित मिथ्यात्व चला जाए। जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम, बाहर से जान ले वे अच्छे से तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं रहे। अरहंत भगवान को अंतर बाहर से पहचानने वाले, अरहंत भगवान को अंदर बाहर से जान लेने वालों के मिथ्यात्व नहीं टिकता है। हमने भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जाकर के माथा टेका और उनसे अपनी मनोकामना की इच्छा रखी, तो हमारे लिए वे महावीर भगवान कुदेव हो गए। हमारे लिए महावीर भगवान कुदेव नहीं है, भगवान तो वीतरागी ही है। वास्तव में कुदेव किसी देव का नाम नहीं है, कुदेव तो इस मिथ्या मान्यता का नाम है, जिस मिथ्या मान्यता ने देव के स्वरूप को समझा नहीं है। यहां यही समझाना चाह रहे हैं भाई साहब। भगवान के चरणों की शरण में जाओ तो भिखारी बन के मत जाना। मैं बहुत बार ऐसी बात कहता हूं, 2 तरह के होते हैं भिखारी। संजीव जी, क्या भिखारी 2 तरह के होते हैं। एक भिखारी वे जो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं, है ना? मंदिर के बाहर बैठकर के भीख मांगने वाले वे भिखारी फटे हाल होते हैं। और उनकी डिमांड कितनी होती है भाई अमन जी? ₹1, ₹2, ₹5 क्या? और दूसरे भिखारी कौन है? मंदिर के अंदर आकर के भीख मांगने वाले। बाहर वाले फटे हाल होते हैं, उनकी डिमांड कम होती है, और अंदर आने वाले थोड़े स्टैंडर्ड के होते हैं। क्या? उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा होता है। वो 2-4 रुपए की डिमांड नहीं करते, 2-4 तो डालते हैं गुल्लक में। क्या? वो 2, 5, 10 रुपए डालेंगे, 50, 100 का नोट डाल देंगे गुल्लक में। और क्या करेंगे? डिमांड थोड़ी सी ऊंची होंगी। क्या? उनकी डिमांड, लौकिक कामनाएं कुछ ऊंची होंगी। वो तो 10, 5 रुपए का, 100, 200, 500, 1000 का सवाल नहीं है। कहो 2000 का नोट डाल दे गुल्लक में, लेकिन डिमांड करोड़ों की है। क्या? उलझे हुए मैटर वो सुलझ जावे। उनकी डिमांड देवगति का बनने की है, स्वर्ग में जाने की है, इंद्र बनने की डिमांड है। भाई साहब ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के सामने कितना ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता होगा पता नहीं, लेकिन पार्श्वनाथ और शांतिनाथ भगवान के सामने तो अथाह ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने वाले लोग दिखते हैं। क्या? आज ही अभी घर पर बैठे थे, नरेंद्र जी के यहां चर्चा चल गई किसकी? शांति धारा की। क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वज्र सिंह जी साहब, अजीत जी भाई साहब, नहीं मुन्ना भाई, होनी चाहिए कि नहीं? यार गजब करते हो यार आप लोग, मना कर रहे हैं। वज्र सिंह जी भाई साहब से पूछो, ये सुनते हैं मेरे को रोजाना। क्या होनी चाहिए? रोज होनी चाहिए भाई साहब। अरे अंदर में शांति की धारा रोजाना नहीं चले तो क्या अशांति धारा चलनी चाहिए?
कौन सी धारा होनी चाहिए संजय जी? शांति धारा तो चलनी चाहिए ना, लेकिन जिसको आप शांति धारा समझ रहे हैं वो शांति धारा नहीं है। दुनिया जिसे शांति धारा समझ रही है वो शांति धारा नहीं है। धारा नहीं टूटनी चाहिए, धारा नहीं टूटनी चाहिए भाई साहब, लगातार। तो कितनी देर? नहीं, टूटनी नहीं चाहिए धारा, लगातार बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी बराबर चलनी चाहिए। कितनी देर? 3 मिनट बाद में तो अपने आप टूट जाएगी, उठा के धर दोगे कलश को। क्या वो अखंड कहां रही वो शांति धारा? यह शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे। तो बह रही है चिरकाल तक, 5 मिनट बाद में कलश धर के चले जाओगे तुम, तो उसका नाम शांति धारा नहीं है। अरे तत्व ज्ञान के अवलंबन से हृदय में जो शांति की धारा बहती है वो परमानेंट शांति धारा है, वो बहनी चाहिए सबके हृदय में। सम्यक दर्शन के बिना शांति की धारा होती नहीं है। शांति धारा में शांतिनाथ भगवान का कुछ लेना देना नहीं है क्या? कुछ लेना देना? या पार्श्वनाथ भगवान का? वास्तव में तो धर्म की धारा जो शांतिनाथ भगवान से शुरू हुई वो अविच्छिन्न रूप से वर्तमान तक चली आ रही है, वो शांति धारा है। आपको मालूम है पुष्पदंत स्वामी से लेकर शांतिनाथ भगवान के बीच में 7 बार धर्म की विच्युति हुई है। मुनि आर्य का श्रावक श्राविका संग नहीं रहे, ऐसे धर्म विच्युति हो गई थी पुष्पदंत और शीतलनाथ भगवान के बीच में। हाँ, जिन मंदिर भी नहीं रहे, शीतलनाथ और श्रेयांसनाथ भगवान के बीच में भी। फिर श्रेयांसनाथ भगवान हुए, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, फिर धारा टूट गई बीच में। तो श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य भगवान के बीच में फिर धारा टूट गई, फिर वासुपूज्य भगवान हुए और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होने लगा, फिर धारा टूट गई चलते चलते। ऐसे शांतिनाथ भगवान के पहले 7 बार धर्म की धारा वो विच्छिन्न हुई है, लेकिन शांतिनाथ भगवान से इस वीतरागी तत्वज्ञान की जो धारा बही वो आज तक अनवरत रूप से चल रही है। उस धारा का नाम है शांति धारा। वो जो बजाना हो तो बजा लो, नहीं बजाना तो मत बजाओ, है और क्या। तो ये शांति किसका? शांति मतलब वीतरागी तत्वज्ञान का हृदय में अवधारण। शांति मतलब जिनेंद्र देव के बतलाए हुए मार्ग पर चलने से जो परिणामों में शांति मिलती है वो धारा बराबर बहनी चाहिए, वो होनी चाहिए। वीतरागियों के स्वरूप को समझे बिना हृदय में परिणामों में शांति आती नहीं है। वीतरागी का क्या स्वरूप है? ये रागी द्वेषी देवताओं को पूजता है, ये देव मूढ़ता है, ये मूढ़ होकर के जल की धारा बहाता है। पूरे देश में चल रही है और आजकल तो ऐसे चल रही है, करने वाले तो करो, तुम्हें करवानी हो तो पैसा भेज दो, कोई बात नहीं, तुम्हारे नाम से हो जाएगी। ये चालू हो गया है। ये तो अभी 1-2 साल से चालू हुआ है कोरोना के बाद से, और जो चल रही है वो 15-20 साल से चल रही है। इससे पहले नहीं थी, पहले कभी कभार होती थी, और अभी तो ऐसा है कि बाकी सब एक तरफ और शांति धारा प्रमुख, ऐसा हो गया है। चैनल वाले हाँ फोन कर करके पैसा मांगते हैं, पैसा इकट्ठा करने का माध्यम हो गया है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे से शांति मिल रही है, पैसा दे दे करके शांति खरीदी जा रही है। भाई साहब किस धोखे में हैं हम, बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। पूरे दुनिया भर में लूट मची हुई है और सारे दुनिया लूटने को तैयार है। समस्या ये नहीं है कि वे लूटने को तैयार हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम क्यों लूटने को तैयार हो रहे हैं, हम क्यों नहीं सावधान होते हैं, हम क्यों नहीं सतर्क रहते हैं। ये बातें यहां समझाना चाह रहे हैं। देखिए सम्यक दृष्टि जीव, आगे की पंक्तियां देखो, अपना तो प्रकरण आगे बढ़ाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध रखने के लिए अरहंत के अतिरिक्त किसी भी देवता की न तो पूजा ही करता, किसी देवता के आगे मत झुकाना। दादा यदि मेरी जगह बोल रहे होते तो कहते ये कोई सड़ा नारियल नहीं है, जचे जहां फोड़ दिया, ऐसा नहीं है भाई। अपने इस दिमाग की, इस बुद्धि की, अपने मस्तिष्क की इसकी कीमत करना। भाई साहब देवलोग तरसते हैं मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए। आप क्या समझ रहे हैं? आपको पता है आप किस अवस्था में, आपको पता है आपके पास में क्या चीज मिल गई है, आपको क्या निधि मिल गई है। आपको जो तत्व ज्ञान मिला है, ये तत्व ज्ञान असंख्यात देवों के पास में नहीं है।
नसीब नहीं है उनको, मर करके एक केंद्रीय हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। प्रत्येक समय, सेकंड की बात तो नहीं कर रहा, एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं अजीत जी भाई साहब, एक सेकंड में असंख्यात समय, प्रत्येक समय असंख्यात देव मर करके एक इंद्री में जन्म ले रहे हैं। हर समय, हर समय असंख्यात देवों का मरण हो रहा है, मर करके एक इंद्री में जा रहे हैं। हम कहां बैठे हैं, कौन सी जगह पर हैं हम? सैनी पंचेंद्रिय जनवाणी सुन रहे हैं, तत्व ज्ञान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमसे ज्यादा कोई भाग्यशाली नहीं है। और ये स्थान जहां बालिकाओं के हृदय में ये तत्व ज्ञान गढ़ा जा रहा है, इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? मस्तिष्क में लिखी जा रही है जनवाणी, दिमाग में लिखी जा रही है। ये जीर्णोद्धार हो रहा है। कल भी मैंने बात कही थी, ये शास्त्रों का जीर्णोद्धार दिमाग में कीजिए, अपनी परिणति का जीर्णोद्धार कीजिए, अपने उपयोग का जीर्णोद्धार कीजिए, अपनी श्रद्धा का जीर्णोद्धार कीजिए, अपनी परिणति को विकार से हटाकर तत्व ज्ञान से सुसज्जित कीजिए। यह असली जीर्णोद्धार है। क्या करना चाहिए अपने को, क्या मिल गया है? ये कह रहे सम्यक दृष्टि जीव कभी रागी द्वेषी देवताओं के आगे मस्तक नहीं झुकाता है। किनके आगे मस्तक झुकाऊं मैं? वे देव लोग मेरे को आकर के मस्तक झुकाए, ऐसा है। आपको पता है, 1000 उदाहरण दे सकते हैं, शास्त्रों को तलाशेंगे, मेरे से ज्यादा उदाहरण संजय जी निकाल करके बतला सकते हैं आपको, जिसमें मनुष्य गति के जीवों की पूजन, भक्ति, आराधना, जय जयकार देवों ने की हो। सैकड़ों प्रसंग है, सैकड़ों प्रसंग मिलेंगे आपको। प्रथमानुयोग खोल करके देखो, सती मनोरमा की, अंजना की, चंदना की, चंदन बाला की, सीता की अग्नि परीक्षा, देवों ने पुष्प वृष्टि कर दी, यमपाल, चांडाल, और कितने लाइन लगा करके आपको उदाहरण मिलेंगे इस तरह के। क्या उदाहरण मिलेंगे? क्या कहा? मनुष्य गति के जीवों की जय जयकार देवों ने की। नरेंद्र जी साहब, हाँ चंडाल भी देवों द्वारा पूजित। हाँ कहा ना, क्या बहुत सुंदर श्लोक है वो, रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखा है, विदुर भस्म ऐसा इस तरह का है कुछ, वो मातंग देहजम, मातंग देहजम शब्द का प्रयोग किया है। चांडाल शरीर में रहता हुआ भी सम्यक दृष्टि है, चांडाल के शरीर में है, लेकिन देवों द्वारा पूजनीय हो जाता है। सम्यक दर्शन की कुछ कीमत ही अलग ही है। आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं, हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे इस तरह के, जिसमें मनुष्य गति के जीवों की देवों ने जय जयकार की। एक उदाहरण खोज करके लाओ जिसमें देवगति के जीवों की जय जयकार मनुष्यों ने मिलकर के की हो। एक उदाहरण खोज करके लाओ पूरे जैन साहित्य में। अब मेरा अगला क्वेश्चन, संजीव जी साहब, अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि जय जयकार करने वाले बड़े होते हैं, महान होते हैं, या जिनकी जय जयकार की जाती है वो महान होते हैं? कौन कौन होते हैं? जिनकी जय जयकार की जाती है। अरे पूरे साहित्य में तो मनुष्यों की जय जयकार की जा रही है। और कौन से मनुष्यों की जय जयकार की जा रही है? जिन मनुष्यों के हृदय में तत्व ज्ञान बैठा है, जिन मनुष्यों की परिणति में सम्यक दर्शन का अवतरण है, जिन्होंने अपनी श्रद्धा का विषय देवी देवताओं को नहीं त्रिकाली ध्रुव आत्मा को बनाया है, उनके आगे देव लोग आकर के अपना मस्तक झुकाते हैं। जिनकी श्रद्धा का विषय अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा होगा, जिनका ये दृष्टि का विषय होगा अपना भगवान आत्मा, जिसने अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को देखा, अरे देव लोग पै सुरनाथ जजे हैं, देव लोग आकर के उनकी जय जयकार करते हैं। सम्यक दृष्टि उनके आगे मस्तक झुकाए। भाई अमन जी, कोई व्यक्ति आपके आकर के पैर छूने लगे और उससे पहले आप उनके पैर छुओ, कैसा कैसा हो जाएगा काम? उल्टी बात हो गई ना। हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि ऐसा काम कदापि नहीं करता। देखिए आगे बढ़ते हैं। यक्ष यक्षिणी आदि देवी देवताओं की उपासना कोई फलदायक नहीं है। कौन लिख रहा है ये महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। ये क्या लिख रहे हैं? शंका उठाइए फिर। जैन शासन में जो क्षेत्रपाल हैं, दिख रही है सामने लाइनें, 575 नंबर पेज, नीचे शंका है। जैन शासन में जो क्षेत्रपाल, यक्ष यक्षिणी आदि देव देवियां हैं, वे तो जिन धर्म के उपासक लोगों की रक्षा करते हैं, फिर आप इनकी पूजा का निषेध क्यों करते हो? ये तो भाई जैन है, यक्ष यक्षिणी है,
24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की चर्चाएं आपको मिलेगी, उनके नामोल्लेख मिलेंगे, उनकी चर्चाएं मिलेगी। जिन शासन के भक्त हैं, सच्चे हैं, भगवान के भक्त हैं, तीर्थंकरों के भक्त हैं, और वे सहायता करते हैं साधर्मियों की, आप उनकी पूजन भक्ति का निषेध क्यों करते हो? ये प्रश्न उठाया टोडरमल जी साहब ने भी उठाया ऐसा प्रश्न, और संजय जी साहब इतना गजब का जवाब दिया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो वज्रसेन जी साहब इतनी गजब की चर्चा की है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 9 नंबर पेज देखना, 7 नंबर पेज पर चर्चा की पहले तो थोड़ी सी, और 7 नंबर पेज के बाद सीधे 9 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने बतलाया। और फिर ये क्षेत्रपाल पद्मावती पूजने का निषेध पंडित जी ने किया पेज नंबर 173 पर, 6ठे अध्याय में। पहले 9 नंबर पेज की पंक्तियां आपको दिखाता हूं क्या कहा वहां उन्होंने। इतनी गजब की लाइनें कही है, सुनो भाई कि साहब ये जिन शासन के भक्त देवादिक हैं और ये भगवान की भक्ति आदि करते हैं, भला करते हैं हमारा, और इनसे हमारा भला हो जाएगा। तो पता है टोडरमल जी साहब ने क्या कहा? ठीक है, पता भला हो जाएगा, आपके ऊपर कोई संकट आएगा तो वो कर देंगे, उसका इलाज कर देंगे, लेकिन समस्याएं हैं उसमें कुछ। अनिल जी भाई साहब क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वो देव लोग क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं। टोडरमल जी के तर्क सुनना जरा, ध्यान देना कितनी बातें कहते हैं। वे कहते हैं देव लोग क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं भाई अनिल जी, और वो क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं, इसलिए उनको कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर संकट आ गया है? आप भक्त तो बहुत थे, अब वो देव को ऐसे आप ही के ऊपर दिमाग लगा करके बैठे रहेंगे वहां पे कि भाई देख रहा हूं मैं संजीव जी के ऊपर कि इनके ऊपर कभी संकट आए तो मैं ध्यान दूंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। क्षयोपशम ज्ञान है, उपयोग दूसरी जगह लगा हुआ है, कब आपके ऊपर संकट आ गया है पता ही नहीं लगता है। और प्रैक्टिकल देखो ना आप ये बातें, सीता की अग्नि परीक्षा के समय देव लोग संकट दूर करने के लिए आ गए और पुष्प वृष्टि की ना सब देवों ने। भक्त थे, जिन शासन के भक्त थे। मेरा प्रश्न ये है यहां बीच में कि अग्नि परीक्षा के समय तो देव लोग आ गए थे पुष्प वृष्टि करने के लिए, जब रावण उठा करके ले जा रहा था तब देव कहां सो रहे थे? सब कहां चले गए थे? सब भाग जाते हैं क्या? कहां चले गए वो? रावण उठा करके ले जा रहा है, चिल्ला रही थी सीता, पुकार रही थी सबको, कोई देव नहीं आया। तो सबसे बड़ी समस्या बतलाई टोडरमल जी साहब ने, बोले क्षयोपशम नहीं है तो कैसे पता लगेगा? दूसरी बात, यदि उन देवों को पता भी लग जाए, टोडरमल जी साहब एक के बाद एक तर्क देते हैं, शिष्य की तरफ से खुद ही प्रश्न उठाते हैं, यदि पता लग जाए, दूसरी बात सुनना, तो कहते हैं यदि अति मंद कषाय हो तो विकल्प ही नहीं आता, कौन करेगा? बहुत मंद कषाई है, अब क्या करें? पता तो लग गया देव को, लेकिन इतने मंद कषाई हैं कि कौन जाएगा, कौन करेगा? जिसकी जो हो रही है सो होती रहेगी, लो विकल्प ही नहीं आ रहा। और अत्यंत तीव्र कषाई हो मान लो तो धर्मानुराग नहीं होता क्या? फिर कहा कि नहीं मध्यम कषाय होगी तब तो कर लेंगे, जानते भी हैं कषाय अति मंद भी नहीं है, कषाय अति तीव्र भी नहीं है, मध्यम कषाय है। अब तो देव आ जाएंगे ना संकट दूर करने के लिए। बोले तब भी आने का विकल्प तो आ सकता है उनको, लेकिन शक्ति नहीं हो देव में तो क्या करे? ये भी तो संभव है, उस देव में शक्ति नहीं है तो कर नहीं सकता। और कदाचित देव में शक्ति हो तो फिर अंतिम बात कहते हैं जिसका संकट दूर होना है उसके पुण्य का उदय नहीं हो तो देव क्या कर लेंगे? क्या समझ में आ रही है बात? आपने सोचा देवों के ऊपर देव कर लेंगे, देव कर लेंगे, क्या करे देव? वो करे क्या? निषेध कर रहे हैं यहां कदम कदम पे। कितने गजब के तर्क टोडरमल जी साहब ने दिए हैं। देखिए यहां कह रहे हैं शंका तो रख दी, इसलिए इनकी पूजन का निषेध क्यों करते हो? 173 नंबर पेज पर निषेध किया टोडरमल जी साहब ने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 173 नंबर पेज पर क्षेत्रपाल पद्मावती पूजने का निषेध, इस तरह का प्रकरण दिया। और फिर उसका जवाब देते हुए लिखा जैन दर्शन में तो संयम पूज्य है भैया, संयम की पूजा होती है। ये देवगति के जीव हैं, ये संयमी तो है नहीं, तुम क्यों पूजते हो इनको? यदि तुम कहोगे, टोडरमल जी कहते हैं 173 पेज नंबर, यदि तुम कहोगे कि सम्यक दृष्टि है इसलिए पूजते हैं, तो टोडरमल जी ने कहा भवनत्रिकों के तो सम्यक्त्व का ठिकाना ही नहीं है।
तुम यदि सम्यक्त्व से पूजते हो तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों के सम्यक्त्व की गारंटी है, सौधर्मेंद्र के सम्यक्त्व की गारंटी है, उनको क्यों नहीं पूजते हो? फिर यदि कदाचित तुम कहोगे, ये सब तर्क दिए उन्होंने, फिर यदि तुम कदाचित ये कहोगे कि जिन शासन के भक्त हैं इसलिए इनको पूजते हैं, भक्ति की विशेषता है, तो टोडरमल जी कहते हैं अरे भक्ति की विशेषता जैसी सौधर्मेंद्र में दिखती है वैसी इनमें नहीं दिखती। समौ शरणाधिक में इनका कोई अधिकार नहीं है, समौ शरण में इनको कोई नहीं पूछता है, किसी भी प्रकार से इनका पूजना योग्य नहीं है। देखो फिर एक प्रसंग दिया यहां, आदि पुराण का एक प्रसंग बताया यहां पे 575 नंबर पे, संयम प्रकाश पढ़ रहे हैं, देखना नीचे। आदि पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि नमी और विनमी कुमार, दो व्यक्ति थे ये, नमी और विनमी कुमार, इनको धर्मेंद्र ने विजयार्ध पर्वत की दक्षिण और उत्तर श्रेणी का राज्य दे दिया। आदि पुराण में मिल रही है ये चर्चा। धर्मेंद्र आए और धर्मेंद्र ने आकर के नमी और विनमी इन दोनों को दक्षिण और उत्तर श्रेणी विजयार्ध पर्वत का राज्य दे दिया। ये विजयार्ध क्या है? विजयार्ध जानते हैं? विजयार्ध जानते हैं क्या? भरत क्षेत्र जानते हैं? जम्बूद्वीप जानते हैं? जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र है, हाँ या ना कुछ तो कहो। भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र के सेंटर में एक पर्वत है, पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ, ईस्ट वेस्ट फैला हुआ, जो भरत क्षेत्र को दो भागों में बांट रहा है। गंगा सिंधु दो नदियां और निकलती है तो 6 खंड हो जाते हैं उस भरत क्षेत्र के। वो जो विजयार्ध नाम का पर्वत है, उस विजयार्ध पर्वत पर नीचे से 10 योजन ऊपर जाने पर 10 योजन की कटनी है, दक्षिण तरफ भी और उत्तर की तरफ भी, और वहां 110 नगरियां हैं भाई साहब, 60 और 50 ऐसी 110 नगरियां हैं विजयार्ध पर्वत के ऊपर। एक एक नगर हिंदुस्तान से बड़ा है। ख्याल में आ रही है बात? 110 नगर विजयार्ध पर्वत के ऊपर, वहां विद्याधर लोग रहते हैं 10 योजन ऊपर जाकर के उस हाइट पर। विद्याधर देवगति के जीव नहीं होते, विद्याधर मनुष्य गति के जीव होते हैं। पुराणों में कितनी कथाओं के अंदर आपने कितनी बार ऐसी बातें पढ़ी होगी, वो विद्याधर उठा करके ले गया, वो विद्याधर उठा करके ले गया, अनंगसरा को उठा करके ले गया चक्रवर्ती, और फिर बार में दूर से उसने अपनी पत्नी को आते हुए देखा और एकदम उसने जंगल में छोड़ दिया। विद्याधर भी डरते हैं अपनी पत्नियों से, पटक देते एकदम जंगल में ऐसे। कितने कितने प्रसंग इस तरह के मिलते हैं। ये तो मनुष्य गति के जीव होते हैं विद्याधर, अनेक प्रकार की विद्याओं के स्वामी होते हैं, इसलिए विद्याधर कहलाते हैं। तो विद्याधरों का राज्य दे दिया उनको। किसने दिया? धर्मेंद्र ने। तो ये कैसे दे दिया? फिर से हेल्प करते हैं ना, आखिर कर तो रहे हैं। उत्तर सुनो। नमी और विनमी कुमार ने भगवान ऋषभ देव से ही भोले भावों से जाकर प्रार्थना की थी। उन दोनों व्यक्तियों ने, मनुष्य गति के थे नमी विनमी, उन दोनों ने भगवान ऋषभ देव के समौ शरण में गए और वहां जाकर के प्रार्थना की थी। धर्मेंद्र की उपासना नहीं की थी। ये धर्मेंद्र का क्या चक्कर है? ये धर्मेंद्र तो पार्श्वनाथ भगवान के समय आए थे ना, वही धर्मेंद्र है क्या? ऋषभ देव के समौ शरण में वही धर्मेंद्र है क्या? वो तो हो ही नहीं सकते हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि ऋषभ देव और पार्श्वनाथ स्वामी के बीच में तो एक कूड़ा कोड़ी सागर का अंतराल था। और ये जो धर्मेंद्र आदि हैं, इनकी तो आयु पल्यों में होती है क्या? सागरों में भी नहीं है क्या? इनकी तो आयु ही बहुत कम है। धर्मेंद्र तो ये तो न मालूम कितने धर्मेंद्र बदल गए होंगे। वास्तव में धर्मेंद्र नाग कुमार जाति के देवों के इंद्र हैं। धरण नाम का इंद्र है, वो धर्मेंद्र कहलाता है। तो धरण नाम का इंद्र, और उसने वहां जाकर के सहयोग किया। उन्होंने कोई धर्मेंद्र की पूजा नहीं की थी। आदिनाथ स्वामी की भक्ति करने से ही धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ और भगवान के पास नमी विनमी कुमार भक्ति सेवा कर रहे हैं ऐसा। और इतना ही नहीं, भोलेपन से राज्य की याचना कर रहे हैं ऐसा अवधि ज्ञान से विचार कर वहां पर आया। उन दोनों को अपने कंधे पर चढ़ाकर ले गया और भगवान की भक्ति करने से प्रसन्न होकर
उनको विजयार्ध पर्वत की दक्षिण एवं उत्तर श्रेणी के विद्याधरों का राजा बना दिया, पर इससे वह उपासनीय नहीं हो सकता। भाई देखो, घटनाएं हैं, प्रथमानु योग की घटनाएं हैं। प्रथमानु योग में ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी। उस देव ने आकर के ऐसा किया, उस देव ने ऐसा किया, उस देव ने उनकी रक्षा की। जीवंदर कुमार की रक्षा करने के लिए आ गए थे यक्ष और उठा करके ले गए उनसे, काष्टांगार के चंगुल से उसे बचा लिया और वहां बंधन में था, उठा करके ले गए उसे, एकदम गायब करके ले गए। कितनी बार युद्ध क्षेत्र में बचाने के लिए वो यक्ष आ गया। तो बहुत घटनाएं मिलेगी। इससे वो यक्षेंद्र पूजनीय हो जाते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे एक प्रकरण छोटा सा दे रहे हैं, शासन देवताओं की पूजा की निषेध। शासन देवताओं की पूजा का निषेध, का शब्द होना चाहिए, शासन देवताओं की पूजा का निषेध। बड़ा सुंदर प्रकरण है और आपको जानकर के अत्यंत प्रसन्नता होगी कि जो गाथाएं अपन क्रमबद्ध पर्याय के लिए प्रस्तुत करते हैं उन्हीं गाथाओं को उसी तरह के पोषण के लिए यहां सूर्य सागर जी महाराज साहब ने लिखा है। वही बातें देखिए, गाथाएं पढ़ेंगे अभी अपन। शासन देवताओं की पूजन का कथन किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है, निषेध अनेक ग्रंथों में मिलता है। लो, पूजन का समर्थन कहीं नहीं मिलता, निषेध अनेक ग्रंथों में मिलता है। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथाएं सुनो। 19, 20 दो गाथाएं एक्स्ट्रा दी है। 321, 22, 23 तो आप लोग पढ़ते सुनते ही हैं, ये तो याद ही होंगी। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए ना आप लोग, तो थोड़ा सा पीछे जो लोग हैं उनको थोड़ा सा जगह मिल जाएगी बैठने के लिए। थोड़ा सा सरक जाइए। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, देखना भाई, गाथाएं दिख रही हैं आपको, सब मिलकर के गाथाएं बोलेंगे। 319 नंबर गाथा से। नवी कोई दे लची, न कोई जीवास कुणई उवयारम, उवयारम अवयारम कम सुहासुहम कुणदी भक्ति पूज्यमाणो वितर देवो विदेदि जदि लची तो किं धम्मं कीरधि एवं चेते सदिट्ठी जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि णादम जिणेण नियदम जम्मं वा एव मरणं वा तम तस्य तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसकदिवारे दुम इंदो वा तेह जिणेन्दो वा एवं जोणे चेदो जान दी दौवाणी सब पजाए सो सदिठी शुद्धो जो संकदि सोहु को दिठी। गाथाएं बोलते हुए उनको बोलने में मजा आ रहा था या नहीं? कुछ अर्थ समझ में आ रहा था क्या? पढ़ी है कभी ये गाथाएं? कभी नहीं पढ़ी? ये 3 गाथाएं तो याद करना, 321, 322 और 323 कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की क्रमबद्ध पर्याय में पढ़ने सुनने को मिलेगी। ये कह रहे हैं यहां, नवी कोई देई लच्छी। कौन देता है भाई साहब? नवी कोई देई लच्छी, दुनिया में कोई लक्ष्मी नहीं देता। न कोई जीवस्य कुणई उवयारम, कोई दुनिया में इस जीव का उपकार नहीं करता। कौन उपकार करे? कोई किसी यदि मेरे धर्म का क्या होगा जो मैंने किया है? एवं चिंते ही सद्दिट्ठी, सम्यक दृष्टि विचार कर रहा है भाई, मेरे कर्म किए हैं उनका क्या होगा? मैंने अच्छे बुरे जो कुछ भी कार्य अपने जीवन में किए उनका क्या होगा यदि देने वाले कोई दूसरे हो जाएंगे तो? सामायिक पाठ में लिखते हैं अमित गति आचार्य, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। बोलते हैं, आप लोग हिंदी में बोलते होंगे, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ
करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल। कौन देवे भाई साहब? जो मेरे कर्म का उदय होगा उसमें फेर फार करने की ताकत किसमें है? जरा नीचे की 3 गाथाएं और पढ़ करके देख लो जरा। जम जस जम्मी दे से, हर साल पढ़ाता हूं, 30-40 बार तो पढ़ा चुका इन गाथाओं को। क्या कह रहे हैं? जम जस, जम जस जम्मी देशे, जो जिसका जिस देश में, और क्या कह रहे हैं? जेण विहाणेन, जिस काल के द्वारा, जेण विहाणेन। आपके यहां भी तो पढ़ाया था मैंने। कब की बात है? 2004 के आसपास की बात होगी। आपके यहां विश्वास नगर में क्रमबद्ध पर्याय चलाया था मैंने, अष्टानिका में आया था, इसी अष्टानिका के अवसर पर। इतने साल पुरानी बात हो गई, भूल पता नहीं कौन होंगे आप लोगों में से कितने थे यहां। ये तो स्वरूप ही बिल्कुल अलग था उस समय। तो थे क्या? कोई किसी को ध्यान है क्या? क्रमबद्ध पर्याय चलाया था मैंने। वज्र सिंह जी साहब, अब बोलो। संजय जी साहब, अपन दुनिया भर में जा करके खुद ही सोचते रहो, मैंने वहां ये चलाया था, लोगों को तो कुछ याद नहीं रहता। अब अपन ही याद करके बैठे रहो कि मैंने ये किया था क्या? ये कल सम्मान करेंगे क्या आपका हमारा, और हम उस सम्मान को माथे पे लेंगे और ये भूल जाएंगे हमने किसी का सम्मान भी किया था। ये व्यक्ति क्या अभिमान करता है, वास्तव में कुछ दम नहीं है इन सब चीजों में। छोटी छोटी सी चीजों को अपने माथे पर लेकर के, मैंने इतने शिविर किए, मैंने इतने आयोजन किए, मैं इतनी जगह पर गया, मैंने इतनी जगह पर पढ़ाया, मैंने इतने प्रवचन किए, मैंने इतना सिखाया। कौन किसको याद कर रहा है? कौन किसको पूछ रहा है? किसका क्या लेना देना है? इतनी बड़ी सभा में 4 लोग नहीं मिल रहे हैं जिनको क्रमबद्ध पर्याय यहां पढ़ाया था। बोलो, मैं तो जैन पर प्रदर्शक के अंदर छपा होगा 2004 का, उसमें मिल जाएगा कि क्या विषय चलाया था। क्रमबद्ध पर्याय चलाया था यहां। जम जस जम्मी देशे, जम माने जो, जस माने जिसका, जम्मी देशे जिस देश में, जेण विहाणेण जिस विधान के द्वारा, जम्मी कालम्मी जिस काल में, ऋणादम जिनेण नियदम, ऋणादम ज्ञान में, जिनेण जिनेन्द्र भगवान के नियदम निश्चित है। क्या? जन्मम वा एवं मरणम वा, जन्म हो या मरण हो सब कुछ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। ये क्रमबद्ध की चर्चा कर रहे हैं सूर्य सागर जी महाराज। हिंदुस्तान में एक तो बता दो मेरे को कोई जो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा का पोषण करने वाले दिखते हो। कितना सरल शब्दों में कह रहे हैं। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथाएं लिख करके भी अनुवाद लिखेंगे नीचे और बताएंगे यही सारी बातें। ये कह रहे हैं नादम जिने नियदम, भगवान के ज्ञान में नक्की है, तुम्हारी हमारी चलती नहीं है भाई। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, ये बदल दूंगा वो बदल दूंगा, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये आयोजन कर दिया, इतने सफल आयोजन कर दिए, यहां बना दिया, उसका ये कर दिया, उसका भला बुरा, क्या कौन किसमें क्या करे। अंदर शरीर में क्या चल रहा है अपने को पता नहीं है। अगले क्षण कौन से परमाणु फूट पड़ेंगे अपने को पता नहीं है। कर्तृत्व का अभिमान माथे पर लेकर के दौड़ता रहता है, कुछ अपने हाथ में नहीं है। ऋणादम जिनेन नियदम, जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में निश्चित है। जन्मम वा एवं मरणम वा, जन्म हो अथवा मरण हो, तम उसका, तस् माने उसका, तम माने वो, तस् माने उसका, तम्मी देशे उसी देश में, तेन विहाणेन उसी विधान के द्वारा, तम्मी कालम्मी उसी काल में होगा। को सक्कदी, को सक्कदी, कौन समर्थ है? वारे दुम, टालने में। को सक्कदी वारे दुम, टालने में कौन समर्थ है? क्या कह रहे हैं? को सक्कदी वारे दुम, इंदो वा तह जिनेन्द्रो वा। अरे इंद्र हो या जिनेन्द्र हो, कौन टाले भाई साहब। रागियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंद्र को ले लिया और वीतरागियों में सर्वश्रेष्ठ जिनेन्द्र को ले लिया। चौथे गुणस्थान वाला भी वीतरागी है, 5वें वाला भी वीतरागी है, 6ठे 7वें गुणस्थान वाले तो वीतरागी संत हैं ही, लेकिन वीतरागियों में जिनेन्द्र को लिया, रागियों में इंद्र को लिया। इंद्र हो या जिनेन्द्र हो, को सक्कदी वारे दुम, इंदो वाते है जिनेन्द्रो वा। आगे की 2 लाइनों में तो गजब कर दिया है कार्तिकेय स्वामी ने, बड़ी गजब की लाइनें हैं। क्या लिख रहे हैं? एवं जो निश्चय दो जान दी धवाणी सब पर जाए,
सो सदिठी शुद्धो जो संकदि सोहु को दिठी। आपको भरोसा है क्या इस बात पर? आपको इस बात पर विश्वास है क्या मुन्ना भाई? जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि विधान पूर्वक जैसा होना है वैसा ही होकर रहेगा, उसे टालने में इंद्र और नरेंद्र कोई समर्थ नहीं है। जिसे इस बात पर भरोसा होता है वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है, और जो शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि है। क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धा करने वाले को सम्यक दृष्टि कहकर के पुकार रहे हैं क्या? कौन होता है सम्यक दृष्टि? दुनिया में ऐसी ऐसी बात कहां मिलेगी भाई साहब? जो इस बात पर श्रद्धा करता है, जो इस बात पर भरोसा करता है, जिसे इस बात पर विश्वास है, एक समय की पर्याय को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। हर पर्याय स्वतंत्र है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जिसके दिमाग में ये बात सेट है, अब उसे दुनिया में कौन दुखी करे? एक एक पर्याय कौन इधर से उधर करने में समर्थ है? देखो आप, जो सो सदिठी शुद्धो, वो सदिठी है, वो सम्यक दृष्टि है। शुद्धो, शुद्ध सम्यक दृष्टि है। जो कोई ऐतराज नहीं है, जीवंदर की रक्षा करने के लिए आ गए थे, उसने मरते हुए मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और वो मर करके देव हो गया। घटना सच्ची है। नाग नागिन को पार्श्व कुमार ने उपदेश दिया, घटना सच्ची है। नमोकार मंत्र तो सुना ही नहीं सकते। नमोकार मंत्र सुनाया होगा क्या भैया? पार्श्व कुमार ने, भाई मयंक जी, नमोकार मंत्र सुनाया होगा? अरे तीर्थंकर बनने वाले जीव नमोकार मंत्र तो बोलते ही नहीं है, कैसे सुनाएंगे? नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र सुनाई, ओम तक नहीं बोलते हैं भाई साहब। नमः सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षा लेते हैं। ओम बोलने में भी पंच परमेष्टि गर्भित हो जाते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य भी नहीं बोलते हैं वो जीवन में कभी। नमोकार मंत्र सुनाया था, और नमोकार मंत्र था क्या? ईसा की पहली शताब्दी में तो लिखा गया, इस रूप में तो था ही नहीं, और वो बोल ही नहीं सकते हैं। हाँ, जो कुछ भी उपदेश दिया हो, घटना तो सच्ची है, घटना तो घटी होगी। जलते हुए नाग नागिन को कुछ भी उपदेश दिया, अरे भाई है, उन्हें संबोधन दिया, ये देह जल रही है, लेकिन जलती हुई देह में भी नहीं जलने वाला चैतन्य तत्व तुम्हारे भीतर मौजूद है। कुछ उपदेश दिया होगा, कुछ बातें समझाई होगी अंदर। इस तरह की जब कुछ बातें समझाई होगी, उनके परिणामों में शांति हुई होगी, और वे मर करके धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। घटना सच्ची हो सकती है, लेकिन भाई साहब कोई किसी का भला कर देवे ऐसा नहीं होता है। ये लिख रहे हैं भाग्योदय ही प्रधान है, भाग्य प्रधान है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। कोई देव जिन शासन का क्षेत्रपाल पद्मावती, यक्ष यक्षिणी, धर्मेंद्र तथा देवियां, कौन कौन सी देवियां? श्री ह्री धृति आदि एवं रागी द्वेषी होकर देव कहलाने वाले, या व्यंतर भूत प्रेत आदि किसी का कुछ नहीं कर सकते। लो, डरने की जरूरत नहीं है। आ जाए कोई व्यंतर, आ जाए तो आ जाए, हमारे सामने आए तो सही कोई व्यंतर। क्या व्यंतर की ताकत नहीं है अपना कुछ बिगाड़ सके? सुनो भैया, जब तक अपने पाप कर्म का उदय है तब तक तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता है, और तुम्हारे पाप कर्म का उदय नहीं है तब तक कोई नहीं बिगाड़ सकता। और अपने ही पाप कर्म का उदय हो तो किसी के भी शरण में चले जाना, बचाने वाला कोई नहीं होगा। व्यर्थ है ये सारी चेष्टाएं जिन चेष्टाओं में हम लगे हुए हैं। और सुनो, एक बात और सुन लो, बड़े दादा सुनाया करते थे पूजना और मुतना की कहानी। बड़े दादा बहुत सुनाते थे, कई बार सुनी है उनके मुख से। जो इनको मानता है, जो इनको पूजता है, जो इन देवी देवताओं की भक्ति आराधना करता है, ये तो अदृश्य गुंडे हैं, बदमाश हैं। क्या ये बदमाश लोग हैं? ये साहब ये हफ्ता मांगने आएंगे तुम्हारे पास में रोजाना, अपना काम निकलवाने के लिए भी। क्या मुन्ना भाई पीछे छुड़ा लिया धीरे धीरे? क्या अच्छी बात है, ये तो धीरे बहुत मुसीबत है भाई साहब, जी का जंजाल है ये। आप क्या सोच रहे हो? आपने अपना काम निकालने के लिए उनको साथ में तो लगा लिया, अब क्या होगा? अब वो लग गए बस आपके साथ में, अब बंद गई उनकी, क्या हफ्ता बंद गया अब उनका। ये क्या कह रहे हैं? हाँ,
सावधान रहो, जो उनके चक्कर में उलझेगा उन्हें उलझाएंगे। ऐसा है। दो भाई थे, दादा ऐसा सुनाते थे। दो भाई थे और दोनों भाइयों में से एक भाई इन देवी देवताओं की खूब पूजन करता था, भक्ति करता था, और दूसरा भाई इनको मानता नहीं था। इनको मानता नहीं था और पूजता भी नहीं था। वहां दुकान के सामने क्या, अब ये जो पूजता था, भक्ति आराधना करता था, चल रहा है ना? हाँ हाँ, कोई बात। भक्ति आराधना करता रहता था। तो अब ये जो व्यंतर था, ये व्यंतर ने आकर के उसको, जो भाई था, उस भाई को आकर के, पूजने वाला जो भाई था ना, उसको आकर के कहा कि तेरे भाई को समझा लेना। तो वहीं तो मैं ऊपर रहता हूं और ये वहीं आकर के टॉयलेट के लिए आता है, ये गलत बात है, ये उसको तेरे भाई को समझा लेना। इसने कहा कि भाई तू ऐसा क्यों करता है? बोले मैं नहीं मानता उसको, कोई व्यंतर व्यंतर को। अब वही चलता रहा। फिर उस व्यंतर ने आकर के, किसको? जो व्यंतर को पूजता था, उसको ही आकर के व्यंतर ने कहा, भाई तेरे भाई को समझाया नहीं क्या तूने? कि समझाया था, वो मानता नहीं है। कि नहीं मानता तो मैं क्या करूं? समझा लेना उसको, नहीं समझाएगा तो देख लेना, फिर मैं तेरा हाल बिगाड़ दूंगा। जब हो गई, इसने भी पलट करके थोड़ा सा जवाब दिया कि कैसी बात कर रहे हो, नुकसान पहुंचाता है वो, मैं आपका भक्त हूं, आप कह रहे हो मेरा बिगाड़ दोगे, उसका बिगाड़ो ना, कि वो मेरी सुनता ही नहीं है। वो मेरी सुनता ही नहीं है, मैं उसका क्या बिगाड़ूं? वो मुझे मानता ही नहीं है, वो मेरे पास में आता ही नहीं है। जो इनके चक्कर में उलझता है वो उलझ करके रह जाता है। यहां ये कह रहे हैं भैया तेरे पुण्य का उदय हो तो दुनिया में कोई तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। उनकी किसी को कुछ भी देने की सामर्थ्य नहीं है, भाग्य ही में सब सामर्थ्य है। सारा कार्य अपने भाग्य के अनुसार होता है। दुनिया में कौन करे? तुम्हारी मेहनत से भी नहीं होता, भाग दौड़ से भी नहीं होता है। अब्दुल कलाम साहब हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनका एक वाक्य याद आता है, बड़ा सुंदर वाक्य। बहुत अच्छे साहित्यकार रहे, जगह जगह यूनिवर्सिटियों में उनको, और आज भी हजारों विद्यार्थी स्टूडेंट सब उनके दीवाने हैं, उनकी नॉलेज के, उनकी बुद्धि के, उनके क्षयोपशम के, उनके प्रतिपादन के। बहुत सुंदर वाक्य उनका कि यदि पुरुषार्थ और भाग्य इन दोनों में से मुझे कुछ चुनने का अवसर मिले तो मैं पुरुषार्थ की तुलना में भाग्य को चुनूंगा, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों को भाग्यशालियों के यहां नौकरी करते देखा है। क्या कितने पुरुषार्थ करो, कितनी मेहनत करो, कितनी भाग दौड़ करो, भाग्यशाली है ये। भाग्य का उदय होता है तो संपत्ति चरणों में पड़ती है। ये सब भाग्य का खेल है। उदय के आगे किसी की नहीं चलती है भाई साहब, सारा खेल उदय का है। उदय बदलते देर नहीं लगती है, समय नहीं लगता है। समय बदल जाने में देखते देखते समय बदल जाता है। व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, कहां से कहां उतर जाता है। समय का फेर है ये। समय पहुंचा देता है इस व्यक्ति को कहां से कहां। संभल करके रहना, समय बहुत बलवान है। टोडरमल जी साहब ने 39 नंबर पेज पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 39, 39 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने 4 जगह पर भवितव्य की शक्ति का उल्लेख किया। एक ही पेज पर 4 जगह। क्रोध आदि से दूसरे का बुरा करने की इच्छा तो हो, लेकिन सामने वाले का बुरा होना उसके भवितव्य अधीन है। मान से अपनी मेहनतता की इच्छा तो हो, लेकिन सम्मान मिलना नहीं मिलना भवितव्य के अधीन है। मायाचार से छल ग्रहण का विकल्प तो करे, लेकिन कार्य सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। लोभ से इष्ट सिद्धि के अर्थ प्रयत्न करे, लेकिन इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के। 4 जगह पर कह रहे हैं कार्य तो भवितव्यता के अनुसार होगा। भवितव्य बलवान है भाई साहब। भवितव्यता के आगे किसी की नहीं चलती है। भाग्य के आगे किसकी चलती है? भवितव्यता। ये क्रमबद्ध पर्याय है। एक एक पर्याय की स्वाधीनता की यहां चर्चा कर रहे हैं। देखिए आगे क्या पंक्तियां कह रहे हैं। अनेक भोले प्राणी यह समझते हैं कि अमुक देव हमको धन संतान देकर या शांति देकर पौष्टिक जग जीवन आदि कार्य करके उपकार कर सकते हैं। भोले लोग हैं बेचारे, क्या समझते हैं? इन देवताओं की आराधना कर लो, इन देवताओं को जल चढ़ा दो, इनको ये कर दो, शीतला को पूज दो, इन देवी देवताओं को देवी दहाड़ी न मालूम किन किन को पूज लो, भला हो जाएगा इनसे हमारा।
और इनको नहीं तो तिजारा चले आओ, उनको नहीं तो महावीर जी चले आओ, उनको नहीं तो हमारा काम हो जाए तो बस लेकर के शिखर जी की यात्रा करा दूंगा। क्या क्या मान्यता लेकर के बैठा है ये व्यक्ति, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, ये समझ नहीं रहा है जैन शासन किसका नाम है, ये जैन दर्शन की वीतरागता क्या चीज है, ये जैन तत्व ज्ञान, ये कर्म सिद्धांत क्या होता है, भगवान क्या है, वीतरागता का स्वरूप क्या है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं जगत के लोग। ये सोच रहे हैं कि कर्तावाद की गहरी सूक्ष्म बातों को समझें या न समझें, लेकिन कर्म सिद्धांत तो समझ में आवे। अभी तो हमारे गुरुदेव श्री तो ये कहते हैं कि कर्म भी तेरा कुछ नहीं कर सकते, पुण्य से भला नहीं होता और पाप से बुरा नहीं होता। लो अभी पुण्य पाप तो समझ लो, आप कर्म सिद्धांत तो समझ लो, फिर वो बारीक बात भी समझ लेना। ये बात जिनके श्रद्धा के लेवल पर उतरती है उनका जीवन धन्य हो जाता है। धन्य है वे जीव जो नरभव को प्राप्त करके ये अपूर्व पुरुषार्थ करते हैं इस तत्व ज्ञान को समझने का। और बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है इन बालिकाओं को देख करके और इन सब आयोजकों को देख करके, जिन्होंने ये निर्णय लिया इस विद्यालय को चलाने का और ये तत्व ज्ञान सिखाने का, जो इस तत्व ज्ञान को समझ करके अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करेंगे। हम सबका मनुष्य जीवन इसी तरह से सफल सार्थक हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम